नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के अंदर जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर। अब आप बोलेंगे कि ऐसे भी क्या सिचुएशन है, तो दोस्तों सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट उस टॉपिक पे ही चलते हैं हम लोग जहां से ये चीज शुरू हुई है। दोस्तों यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लखीमपुर, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है टिकुनिया। ये नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यहाँ पे जो घटना हुई है ना वो उससे भी ज्यादा अजीब है। तो पहले तो हम लोग उस अजीब घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फार्मर्स प्रोटेस्ट थी जो कि एक पूरी तरह से वायलेंस में बदल गई, और उसके अंदर करीब करीब 9 लोगों की जान चली गई। 9 लोगों की जाने कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो अभी हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट के अंदर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से इतनी वायलेंस बढ़ गई और 9 लोगों की जान चली गई। दोस्तों ये जो इंसिडेंट है ना, इसके अंदर 3 कैरेक्टर है। एक तो हो गया फार्मर्स खुद, जो कि हमारे इंडिया के रूट हैं, फार्मर्स रूट ही है, तो फार्मर्स का एक बहुत ही अलग रोल होता है इंडिया के अंदर। और दूसरी जो कैरेक्टर है इसके अंदर, इस इंसिडेंट के अंदर, वो है अजय मिश्रा जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है यूपी के। वो लखीमपुर के एमपी भी रह चुके हैं और अभी भी हैं शायद। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोटेस्ट के कारण के बारे में। आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही थी। ये जो गांव है टिकुनिया जिसका नाम है, उसके अंदर अजय मिश्रा जी ने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा था जिसके अंदर वो जाने ही वाले थे। अब क्योंकि यूपी के जो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा जी हैं, उनका खुद का घर यूपी के ही एक गांव के है, और वो भी टिकुनिया गांव के जस्ट बगल में ही गांव है उनका, और उस गांव का नाम है बनबीरपुर। तो ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी ना दोस्तों, ये टिकुनिया गांव के अंदर थी और इनको आना था बनबीरपुर से, यानी कि टिकुनिया और बनबीरपुर इन दोनों के बीच एक रास्ता होती है दोस्तों। उस रास्ते के ऊपर ये प्रोटेस्ट चल रही थी। और क्यों चल रही थी? क्योंकि जो फार्मर्स थे वो पहले से ही इनसे नाराज चल रहे थे। अब इन्होंने कुछ दिन पहले ही टिकुनिया में जाके कुछ ऐसा भाषण दे दिया था जिसके वजह से इनसे लोग नाराज चल रहे थे और इन्हें अवॉइड कर रहे थे अपने गांव में फिर से आने से, जिसके वजह से ये अपने जीत पे आ रहे थे और प्रोटेस्टर्स अपने जीत पे आ रहे थे, और उसी के बीच ये झड़प शुरू हुई। अब क्योंकि अजय मिश्रा जी को अपने गांव से टिकुनिया गांव के अंदर आनी थी, तो उन्हें तो उस रोड का उपयोग करना ही था। तो प्रोटेस्टर्स को मनाने के लिए उन्होंने पहले अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा कि जाके पूछा जाए कि भाई ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि आपने प्रोटेस्ट कर दिया मुझे आने से रोकने के लिए। तो अजय मिश्रा जी के कहने पे टिकुनिया गांव के अंदर आती है उनकी कार्यकर्ता, और फिर फार्मर्स के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच पता नहीं ऐसी क्या बात होती है दोस्तों। इस वजह से उन दोनों ग्रुप्स के बीच वायलेंस शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज साबित होती है। खुद अजय मिश्रा जी का ये कहना है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही गांव वाले इतने नाराज थे इनसे कि इन्होंने कार्यकर्ताओं के गाड़ी के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब जैसे ही कार्यकर्ता अपने ऊपर पत्थर आते देखते हैं, उन्होंने फटाफट गाड़ी मोड़ना शुरू किया। उसी गाड़ी मोड़ने के भगदड़ में 2 किसान जो हैं वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जहां प्रोटेस्ट हो रही है वहां प्रोटेस्टर्स में से 2 इंसान गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो वहां पे क्या हुआ कि प्रोटेस्टर्स और ज्यादा गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने की वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और इतनी बुरी तरह से पीटा है दोस्तों कि उनमें से 4 कार्यकर्ता, यानी कि 3 कार्यकर्ता और एक उनका ड्राइवर, वो तीनों की मौके पे ही मौत हो जाती है। तो अब वहां पे दोस्तों इतनी भयावह स्थिति हो गई कि वहां पे 8 मौतें ऑलरेडी हो चुकी थी। उसी भगदड़ के बीच दोस्तों एक रिपोर्टर की भी जान चली जाती है, जो कि उसके अंदर रिपोर्टिंग करने आया हुआ होता है, जिसका नाम कश्यप बताया जा रहा है। तो ये जो घटना थी दोस्तों, ये तो प्रोटेस्ट में हो गई, यानी कि प्रोटेस्ट के अंदर करीब करीब 9 मौतें ऑलरेडी हो गई। अब क्या हुआ? अब एलिगेशन लगाया जा रहा है किसानों के द्वारा कि अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं जिनका नाम आशीष मिश्रा है, वो खुद भी वहां उसी गाड़ी में मौजूद थे जब भगदड़ मची वहां पे, तो वो वहां से भाग चुके थे। और फार्मर्स की दोस्तों मांग ये है कि उनके ऊपर भी केस दायर की जाए, लेकिन उनके पिताजी यानी कि अजय मिश्रा जी का कहना है कि उनके पास एक टोटल प्रूफ है कि वो और उनका जो बेटा है जिसका नाम आशीष मिश्रा है, वो घटना स्थल पे थे ही नहीं। इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों यूपी मर्डर के केस में हमेशा टॉप पे रहता है इंडिया में। अभी अभी 2020 की रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, जिसमें यह बताया गया था कि यूपी मर्डर केस में इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है, यानी कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं पूरे इंडिया में। दोस्तों एनसीआरबी की जो 2020 वाली नई रिपोर्ट है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, मैंने इसे पिन कर दिया है, आपको वीडियो दिख जाएगी। तो जाइए जाके चेक कीजिए वीडियो को। आई होप आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि कमेंट करना मत भूलिएगा यार, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। इंडिया के अंदर जो दोस्तों पॉलिटिक्स है ना, वो इतनी ज्यादा गंदी है। अभी मैं उसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। अभी क्या हुआ कि ये जो झड़प है ना किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच, ये एक झड़प बन गई है बीजेपी और किसान के बीच। यानी कि जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, तो जिसके वजह से जो विपक्ष के नेतागण है ना, वो उन्हें एक टॉपिक मिल गया है। अब दोस्तों कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम प्रियंका गांधी है, आप लोग जानते ही होंगे, वो भी लखीमपुर जाने की पूरी कोशिश में है। तो कल उन्होंने पूरी कोशिश भी की वहां जाने की, लेकिन लखीमपुर के बॉर्डर से पहले उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोका गया? क्योंकि अभी क्या है ना कि लखीमपुर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, और गर्म माहौल में जाके अगर ये इन्होंने कोई भी भड़काऊ भाषण दे दिया तो प्रोटेस्ट जो है वो फिर से भयानक रूप ले लेगी, जिसकी वजह से इन्हें रोका जा रहा था। ये रुकी नहीं तो इन्हें डिटेन कर लिया गया। और केवल प्रियंका गांधी ही नहीं दोस्तों, हमारे जो अखिलेश यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसे करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि वो धरने पर भी बैठ गए जब उन्हें रोका गया वहां पे जाने से। अब ये लोग दोस्तों वहां पे जाके करने क्या वाले हैं? ये लोग, सीधा बात ये है कि ये लोग वहां पे वोट बैंक के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो गंदी चीज है। अगर जहाँ पे आपको गोश्त मिलता है आप वहीं पे पहुंचते हैं। ये लोग वहां पे जाके वहां के जो फार्मर्स है ना जिनकी मौत हुई है, उनके फैमिली से मिलने वाले हैं और उनको सहानुभूति देने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं, जिसके बदले इन्हें उनकी वोट बैंक प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक लालच ही हो सकती है दोस्तों मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से क्या है, नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अब इन सारे झमेलों के बाद होता क्या है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है लास्ट में। यानी कि योगी गवर्नमेंट जो है उन्होंने दिलासा दिलाया है कि इस पूरे घटना की डीपली रिसर्च की जाने वाली है, और रिसर्च के बाद जो भी आरोपी निकलते हैं, या वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से हो या फिर किसान की तरफ से हो, उन सबको एक प्रॉपर सजा मिलने वाली है। लेकिन तब तक जो भी किसान मरे हैं या फिर बीजेपी कार्यकर्ता मरे हैं, उनके फैमिली को जब तक दोस्तों ये जांच नहीं हो जाती है, कोई आरोपी नहीं निकल जाता है, तब तक उन्हें राहत के तौर पर, जो कि इस राइट में मारे जा चुके हैं, उन्हें 45 लाख रुपए उनके फैमिली को दी जाने वाली है। और जो कि इंजर्ड है, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर है, उन्हें 10 लाख रुपए, और उनके फैमिली में किसी एक मेंबर को उसके एजुकेशन के लेवल के अनुसार जॉब मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक अच्छी चीज है दोस्तों, कुछ तो हुआ फार्मर्स के लिए। लेकिन अब क्या फायदा मरने के बाद? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी इस घटना को लेके वो दूर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए क्या पसंद नहीं आता है, और अगर पसंद आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों